Welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about that bright field microscopy as well as dark field microscopy. ओके तो हमने यहाँ पर माइक्रोस्कोपी की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है कि जिसके अंदर हम सभी माइक्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस आउट करेंगे कि जो जो भी टॉपिक्स है जो हमें याद रखने हैं थ्रू आउट द एमएससी ओके पीएचडी लेवल तक हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है कौन कौन से बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमने लर्न की है सेमेस्टर 1 के अंदर। ओके तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी which is a basic microscopy and most commonly used this method. Okay, this is a always we know about that in this bright field microscopy the light source which are always using for that visualize the object. Okay, and this creates the contrast on the basis of that light absorbance. ओके यानी कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर कैसे पिक्चर फॉर्म होगी तो लाइट एब्जॉर्बेंस के बेसिस पर। ओके यानी कि जो हमारा स्पेसिमेन है उसके अंदर जो जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो कंपोनेंट्स में से कुछ कंपोनेंट्स क्या करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्बेंस के डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पर इमेज क्रिएट आउट होती है। ओके तो दिस इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। नाउ we are talking about that what are the substances and what are the specimens which are using in bright field microscopy. The stained as well as the natural color containing objects which are using for that bright field microscopy. ओके तो यहाँ पर हम स्टेनेड ऑब्जेक्ट्स को ही यूज़ कर सकते हैं। कलरलेस या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू नहीं देख पाएंगे। ओके क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्बेंस हो रहा है लाइट का। ओके तो स्टेनेड ऑब्जेक्ट्स हमें लेना पड़ेगा या फिर नेचुरल कलर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट है वो लेना पड़ेगा। ओके यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो दो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। एक तो लाइट कॉन्ट्रास्ट। ओके यानी कि अगर कोई थिक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि हमारे स्पेसिमेन के अंदर कोई थिक ऑब्जेक्ट है। ओके तो वो क्या करेगा, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या ऐसा दिखाएगा, हमें डार्क दिखेगा। ओके जबकि थीन ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो कैसा दिखेगा, हमें लाइट दिखेगा। तो यहाँ पर एक लाइट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होकर आता है यानी कि एब्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट विच डिक्रीज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो क्या कर देता है, लाइट का डिक्रीज कर देता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड मीन्स दैट यहाँ पर हमने फिजिक्स के अंदर सीखा था हमने कि कैसा होता है, लाइट इज़ व्हाट, तो लाइट इज़ नथिंग, लाइट इज़ अ रे। ओके तो फोटोन में से जैसा भी एक रेज निकलता है वैसा ये क्या है, एक वेवलेंथ है। ओके तो वेवलेंथ पर ऐसा करके आता था ना, लिखा था ना हमने, यस। तो दिस इज कॉल्ड दैट एम्पलीट्यूड। ओके जो एक पिक जैसा क्रिएट होता है ना कि ये क्या है, एक एम्पलीट्यूड है। लेकिन जैसे ही कोई लाइट जब या फिर कोई वेवलेंथ जब थीन एरिया में से जब थिक एरिया में जाती है यानी कि वन मीडियम में से जब दूसरे मीडियम में जाती है तब क्या होता है, उसकी वेवलेंथ जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। ओके क्योंकि ये क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है समथिंग लाइक दैट, एब्जॉर्ब हो रही है कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। सो उसकी जो वेवलेंथ ऐसी थी ना तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके डिक्रीज हो जाएगी और हमें डार्क कलर का कुछ कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। ओके तो this is called the bright field microscopy. Now we are talking about that dark field microscopy which is useful for that unstained and the transparent object visualization. Okay in this method you can see that first of all this diagram, just a minute, yes, you can compare both the microscopy.
फर्स्ट कंडेंसर लेंस आता है, लाइट सोर्स के तुरंत ऊपर क्या होता है, डायफ्राम होता है, उसके बाद क्या होता है, कंडेंसर लेंस होता है, उसके बाद वो कंडेंसर लेंस कंडेंस करके उस लाइट को स्पेसिमेन तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, स्पेसिमेंस देन आफ्टर वन यहाँ से जो भी लाइट है वो फॉल आउट होती है ऑब्जेक्टिव लेंस पर। ओके, दिस इज अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और लाइट माइक्रोस्कोप विच आर ऑलवेज know about that. But what is the difference between the dark field microscopy? You can see that here this is a central circular disc always present in between the light source as well as in our condenser lens. ओके, यानी कि लाइट सोर्स और कंडेंसर के लेंस के बीच में क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है और वो क्या करती है, सर्कुलर डिस्क डायरेक्ट रेज को पास आउट नहीं होने देती। ओके, डायरेक्ट जो रेज यहाँ से आ रहे थे ना उसे वो प्रिवेंट करके रखती है, नहीं जाने देती आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली जो साइड में से जो भी लाइट रेज है यानी कि बहुत कम लाइट स्पेसिमेन से पास आउट होगी और जो भी लाइट पास आउट होगी वो स्कैटरिंग हो जाएगी और वो स्कैटर्ड लाइट जो है उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। तो दिस इज कॉल्ड द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ओके, तो सेंट्रल सर्कुलर डिस्क विच प्रिवेंट्स द रेज फ्रॉम द एंटरिंग द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो दिस इज अ होल mechanism of that what is the bright field microscopy and what is the dark field microscopy. Okay, in this next video lecture we are talking about that phase contrast microscopy. तो तब तक आप देख रहे हैं मेरी चैनल रोशनी भट्ट। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है माइक्रोस्कोपी के रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।